तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक अनदर न्यूज वीडियो में। आज अपन उत्तर प्रदेश की असेंबली में कुछ नए फैसले हुए हैं और कुछ बातचीत हुई है। ये वहाँ की असेंबली है, मैंने आपको असेंबली की इमेजेस दिखा रही है। ये असेंबली है, ये वहाँ के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सब जानते हैं भाई इनको। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फेमस पर्सन है। ठीक है, चलो आगे बता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कि उत्तर प्रदेश से विधानसभा में वंदे मातरम पर विशेष चर्चा। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 3,500 करोड़ का बजटीय आवंटन हुआ है। ठीक है, क्या है क्या नहीं है मैं इसमें बताता हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र वंदे मातरम पर विशेष चर्चा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 3,500 करोड़ का बजटीय प्रावधान हुआ है। क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। लखनऊ के विशेष रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज एक ऐतिहासिक और विविध विषयों पर चर्चा हुई है, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर विस्तृत विचार विमर्श के साथ राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं में के सुधार हेतु अनुपूरक बजट में 3,500 करोड़ के प्रावधान को भी सदन में प्रमुखता से शामिल किया गया है। कार्यवाही का आरंभ और सत्र का मुद्दा क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, ये सब देख सकते हो। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सोमवार से जारी है, जिसमें बुधवार के सदन में दो बड़े विषयों पर व्यापक चर्चा हुई है। एक वंदे मातरम पर विशेष चर्चा और दूसरा वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपूरक अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य सेवाओं हेतु भारी प्रावधान। सदन की कार्यवाही उस कार्यवाही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सभी विधायकों और विपक्षी सदस्यों ने भाग लिया। विशेष चर्चा वंदे मातरम का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे होने पर विधानसभा में इसके ऐतिहासिक, साहित्यिक और राष्ट्रीय भूमिका पर एक विशेष चर्चा आयोजित की गई। सदन में इस विषय को केवल एक गति के रूप में नहीं, बल्कि स्वाधीनता संग्राम की चेतना, राष्ट्र भावना और एकता के प्रतीक के रूप में उजागर किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि वंदे मातरम वह गीत है जिसने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को संघर्ष के दिनों में प्रेरित किया। यह गीत हमारी राष्ट्रीय पहचान का एक अभिन्न हिस्सा है। आज जब भारत एक नई उन्नति की ओर अग्रसर है, तब इस गीत की महत्ता और भी बढ़ जाती है। वहीं पे विपक्षी सदस्यों ने भी वंदे मातरम के सामाजिक एवं ऐतिहासिक पहलू पर अपने विचार व्यक्त किए। सदन में वंदे मातरम को भारत माता की आत्मा बताते हुए कई नेताओं ने कहा कि यह गीत देशभक्ति, बलिदान और सामाजिक एकता का प्रतीक है। सदन में इस विषय पर कई घंटों पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें सदस्यों ने अपने अपने अनुभव, ऐतिहासिक तथ्यों और राष्ट्रगीत के महत्व पर जोरदार दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। यह चर्चा न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है। अनुपूरक बजट में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 3,500 करोड़ इस वर्ष के अनुपूरक बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए 3,500 करोड़ का प्रावधान किया है। यह राशि स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की को सुदृढ़ करने, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने और आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे बड़े लक्ष्यों पर केंद्रित है। मुख्य बिंदु इस प्रकार है, क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, कुल बजट आकार 24 24,496.98 करोड़ का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया गया। स्वास्थ्य हेतु प्रावधान 3,500 करोड़ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए आवंटित। लक्ष्य एवं उपयोग क्या है। अस्पतालों का विस्तार और स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद, ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य सेवाओं के बीच संतुलन, मात्र एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सशक्त बनाना, रोग नियंत्रण, टीकाकरण और बुनियादी पैथोलॉजी सेवाओं का सुधार, सामाजिक स्वास्थ्य योजनाओं, अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विस्तार, क्षमता में वृद्धि, फलस्वरूप बीमारी नियंत्रण और स्वास्थ्य सेवाओं के की पहुंच सुदृढ़ होगी। इस बजटीय प्रावधान का उद्देश्य प्रदेशवासियों को सुविधाजनक, सस्ती, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं दिलाना है। सरकार को ये कदम विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों और पिछड़े हिस्सों की स्वास्थ्य चुनौतियों को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, ताकि हर नागरिक को स्वास्थ्य और सुविधा उपलब्ध हो सके। ठीक है, ये इस तरह से हॉस्पिटल्स हैं।
ये देख सकते हो आप लोग। इसमें बजट के अन्य प्रमुख आवंटन क्या है, मैं आपको अच्छे से डिटेल में बता देता हूँ। अब अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य के अलावा कई अन्य क्षेत्रों में भी बड़े प्रावधान किए गए हैं, जैसे औद्योगिक विकास जिसमें 4,874 करोड़ रुपए, ऊर्जा क्षेत्र में 4,521 रुपए, नगर विकास में 1,758.56 करोड़ रुपए, तकनीकी शिक्षा में 639.96 करोड़ रुपए, महिला एवं बाल विकास में 535 करोड़, और मेडिकल शिक्षा में 423.80 करोड़ रुपए, गन्ना एवं चीनी मिल क्षेत्र में 400 करोड़ रुपए, और मिल पंचायत चुनाव एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग अलग थलग निधि भी शामिल। इन प्रावधानों का उद्देश्य राज्य की समग्र विकास यात्रा को और तेज करना, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, उद्योग और सामाजिक कल्याण सभी प्रमुख है। सत्र की राजनीति और व्यवस्था क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, इस सत्र में कोडिन, कफ सिरप मामले जैसे बहसों ने भी सियासी तापमान को बढ़ाया। विधानसभा में सदन में स्वास्थ्य संरचना और निगरानी तंत्र पर भी सवाल उठे, जहां अधिकारियों और मंत्रियों के जवाब सदन में प्रस्तुत किए गए। विपक्ष ने सरकार से पारदर्शिता बढ़ाने, स्वास्थ्य बीमा और दावों के भुगतान में गति लाने की मांग की। सरकार ने आश्वासन दिया कि सभी दावों को निपटना और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में तेजी लाई जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का यह सत्र दो महत्वपूर्ण विषयों, राष्ट्रगीत, वंदे मातरम और स्वास्थ्य सेवा संवर्धन हेतु बजटीय प्रावधान पर केंद्रित रहा। वंदे मातरम पर विस्तृत विचार विमर्श में सदन में भावनात्मक और ऐतिहासिक चेतना को बल मिला। वहीं 3,500 करोड़ के स्वास्थ्य बजट के आवंटन से राज्य स्वास्थ्य सेवा नीतियों को मजबूती मिलने की संभावना उजागर हुई। यह बजटीय कदम राज्य सरकार की जनहित स्वास्थ्य संरचना विस्तार और समग्र सामाजिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, और आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मानकों तथा सेवाओं में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद प्रदर्शित करता है। मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ और इसके बारे में क्या है क्या नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र पृष्ठभूमि, माहौल और कार्यवाही की शुरुआत की। लखनऊ से विशेष। ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र पृष्ठभूमि, माहौल और कार्यवाही की शुरुआत। लखनऊ से विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश विधानसभा का यह सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। एक और जहां सदन में राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़े विषयों पर गंभीर विमर्श देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की आम जनता ने से सीधे जुड़े स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे अहम मुद्दों पर भी सरकार ने अपने इरादे स्पष्ट किए हैं। इसी का क्रम में विधानसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर विशेष चर्चा आयोजित की गई। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 3,500 करोड़ के बजटीय आवंटन की घोषणा की गई। विधानसभा परिसर में सत्र के पहले दिन से ही राजनीतिक सरगर्मी तेज दिखाई दी। सत्ता पक्ष और विपक्षी दोनों ही अपनी अपनी नीतियों के साथ सदन में मौजूद रहे। सुबह से ही विधानसभा भवन के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आए, वहीं सत्ता पक्ष के विधायक सरकार की उपलब्धियों को लेकर आश्वासन दिखे। ठीक है, सत्र की औपचारिक शुरुआत कैसे हुई मैं आपको ये बताता हूँ। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण और अध्यक्ष की अनुमति के साथ हुई। जैसे ही सदन की कार्यवाही आरंभ हुई, अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने और रचनात्मक चर्चा में सहयोग करने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री और वरिष्ठ मंत्रियों की मौजूदगी ने इस सत्र को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि यह सत्र केवल विधायी कार्यवाही तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें राष्ट्र निर्माण, सामाजिक चेतना और जन कल्याण से जुड़े विषयों पर भी गंभीर चर्चा होगी। इसी के तहत वंदे मातरम पर विशेष चर्चा का प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा गया, जिससे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ क्या, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और विविधता से भरे राज्य में विधानसभा सत्र केवल राजनीतिक घटनाक्रम नहीं होता, बल्कि यह प्रदेश की सामाजिक और सांस्कृतिक दिशा भी तय करता है। इस सत्र में जिस तरह
से वंदे मातरम जैसे विषय को प्राथमिकता दी गई, उसने साफ संकेत दिया कि सरकार केवल विकासात्मक एजेंडे तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक मूल्यों को भी समान महत्व दे रही है। वंदे मातरम जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक रहा है, आज भी राजनीति और सामाजिक विमर्श का केंद्र बना हुआ है। सदन में इस विषय पर चर्चा कराने का उद्देश्य नई पीढ़ी को इसके ऐतिहासिक महत्व से अवगत कराना और राष्ट्रभक्ति की भावना को सशक्त करना बताया गया। और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष फोकस क्या था, मैं आपको ये बता देता हूँ इसमें डिटेल में। इस सत्र का दूसरा बड़ा एजेंडा रहा प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना। कोविड महामारी के बाद में स्वास्थ्य ढांचे की अहमियत और अधिक स्पष्ट हो गई गई सरकार ने माना कि प्रदेश की आबादी, भौगोलिक विस्तार और ग्रामीण शहरी अंतर को दिखाते हुए स्वास्थ्य सेवाओं से बड़े निवेश की आवश्यकता है। इसी सोच के तहत अनुपूरक बजट में 3,500 करोड़ का प्रावधान किया गया। यह घोषणा सदन में जिसे ही जैसे ही की गई, सत्ता पक्ष की ओर से थपथपाकर मेज मतलब टेबल को थपथपाकर स्वागत किया गया, जबकि विपक्ष ने इस राशि के सही उपयोग और जमीनी क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठाए। ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई। विपक्ष का रुख क्या है? सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष आक्रामक मुद्रा में नजर आया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के विधायकों ने सरकार से सवाल किए, क्या अब तक किए गए स्वास्थ्य बजट का सही उपयोग हुआ? ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी कब दूर होगी? सरकार अस्पतालों में दवाओं और मशीनों की उपलब्धता कब सुधरेगी? विपक्ष ने यह भी कहा कि केवल बजट आवंटन से समस्या हल नहीं होती, बल्कि नीतियों के जमीनी क्रियान्वयन पर ध्यान देना जरूरी है। सरकार का जवाब क्या है? सरकार की ओर से मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने किया कि स्पष्ट स्पष्ट किया कि यह बजटीय प्रावधान केवल कागजी नहीं है। सरकार का दावा है कि नए मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिस जिला अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी नागरिक इलाज के अभाव में पीड़ित न रहे। सदन का माहौल क्या आया था, मैं आपको ये बता देता हूँ। पूरे दिन सदन का माहौल गंभीर लेकिन सक्रिय रहा। कई बार तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, लेकिन अध्यक्ष के हस्तक्षेप से कार्यवाही सुचारू रूप से चलती रही। वंदे मातरम पर चर्चा के प्रस्ताव ने सदन को भावनात्मक रूप से जोड़ने का काम किया। वहीं स्वास्थ्य बजट ने व्यवहारिक और जनहित के मुद्दों को सामने रखा। यह स्पष्ट था कि यह सत्र केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें ऐसे फैसले होंगे जो आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश की दिशा तय करेंगे। और मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। विधानसभा में वंदे मातरम पर विशेष चर्चा और इतिहास राष्ट्रीय ज्ञान का दृष्टिकोण गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के इस क्षेत्र का सबसे भावनात्मक और ऐतिहासिक क्षण तक देखने को मिला, जब सदन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर विशेष चर्चा की शुरुआत हुई। यह चर्चा केवल एक औपचारिक प्रस्ताव नहीं था, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़ा एक गहरा विमर्श था, जिसने सदन के वातावरण को गंभीर, भावुक और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कर बना दिया। चर्चा की औपचारिक शुरुआत क्या है? चर्चा की औपचारिक शुरुआत क्या है? जैसे ही अध्यक्ष ने वंदे मात सॉरी सॉरी ठीक है, तो ये था। और क्या है मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो ये थी आज की न्यूज़। अगर आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ वीडियो में। चलिए टाटा बाय बाय। तो मिलते हैं भाई। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। देखो इस तरह से असेंबली है, इस तरह से इनॉग्रेशन हो रही है, इस तरह से सब चीजें हो रही है। ये वहाँ के सीएम है उत्तर प्रदेश के, आप जानते होंगे, योगी आदित्यनाथ जी। ये पीएम जी है, अपने पीएम मोदी हैं। और ये मोटा भाई आई एम सॉरी फॉर दैट, मेरे को इनका नाम नहीं पता है भाई। वो मैंने सोशल मीडिया पे देखा था इनको तो मोटा भाई बोलते हैं सब। तो मैं आई एम सॉरी फॉर दैट अगर बुरा लगा हो तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ वीडियो।